Good morning, everyone. I, Smita Choksi from Unity Public School, English Medium, Cambridge, Standard 2nd, Subject English, Unit 10, Chapter 19, Strange Talk, and Chapter 20, The Grasshopper and the Ant. First, we will see the Chapter 19, Strange Talk. It is a poem. First, a little green frog live under a log. एक छोटा सा ग्रीन फ्रॉग है जो लॉग के अंदर रहता है. लॉग यानी लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसके अंदर हॉल जैसा होता है उसको लॉग कहते हैं. एंड एवरी टाइम ही स्पोक, और एवरी टाइम वो क्या बोलता है? इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग ही ओनली सेड क्रॉक क्रॉक. हर बार वो गुड मॉर्निंग की जगह पे कहता है क्रॉक क्रॉक. ओके, वो क्या कहता है? वो गुड मॉर्निंग नहीं कहता है पर क्या कहता है? क्रॉक क्रॉक. अ डव लिव बाय द वाटर साइड. डव कहाँ पे रहती है? वाटर साइड, यानी कि रिवर के जहाँ साइड पे वाटर की उस साइड रहती है. एंड लिटल डिड ही लैक, but when we ask how do you do, he only said quack quack. सेम जब हम उसे पूछते हैं डक को कि आप कैसे हो, तो वो क्या कहती हैं? क्वैक क्वैक. ही ओनली सेड क्वैक क्वैक. एंड ग्रीन लिटिल फ्रॉग सेड क्रॉक क्रॉक. क्या कहता है? क्रॉक क्रॉक. अ लिटल पिग लिव इन अ स्टे. जो छोटा वाला पिग है वो कहाँ रहता है? स्टे. जो पिग का जो घर होता है ना उसे क्या कहते हैं? स्टे. एज फैट एज ही कुड बी. एंड व्हेन ही आस्क्ड फॉर डिनर ही क्राइड अलाउड वी वी. और जब हम उसे खाने के लिए पूछते हैं तो वो कहता है, रोते रोते कहते हैं बी बी. ओके. Now three pups live in a kennel. Three pups. Pups यानी कि जो डॉगी के छोटे बच्चे हैं, पपी, उसे क्या कहते हैं यहाँ पे? यहाँ पोयम में उसे पप्स कहा गया है. क्या कहा गया है? पप्स. और वो लोग कहाँ रहते हैं? ये कैनल में. डॉग का जो हाउस होता है उसे कैनल कहा जाता है. एंड लव टू मेक अ रो. और उनको रो यानी कि लाइन में चलना अच्छा लगता है. एंड व्हेन दे मीट मे वी गो आउट दे सेड बो बो बो. और जब हम उसे मिलते हैं, वो लोग जब बाहर आते हैं और हम उसे मिलते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं? बाओ 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 बाओ. अंडरस्टैंड? If all these animals talk as much as little girls and boys, and all of them try to speak at once, would not it make a noise? हर एनिमल अपना अपना अलग तरीके से उनका बोलने का तरीका होता है. छोटे बच्चे और छोटी लड़कियां और बॉयज़ उनके जैसे बोलने का ट्राई करते हैं, बट वुड नॉट इट मेक अ नॉइज़. पर वो लोग उनके जैसा आवाज़ नहीं कर सकते. तो आज हमने ये पोएम में कौन से न्यू वर्ड सीखे? इंस्टेड. इंस्टेड का मतलब होता है उसकी जगह पे. जैसे कि गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग की जगह पे फ्रॉग क्या बोलता था? क्रॉक क्रॉक. लेक यानी नदी का जो किनारा होता है वो. स्टे. स्टे यानी कि पिग. पिग जहाँ रहते हैं तो उसके हाउस को स्टे कहते हैं. कैनल. कैनल यानी डॉग का जो हाउस होता है उसे कैनल कहा जाता है. रो. रो मतलब एक साथ में चलना. मीट यानी मिलना. ठीक है. सो you understand about the chapter 19 strange talk. Okay, now I will teach you the chapter 20, the grasshopper and the ant. Chapter 20, chapter 20, the grasshopper and the ant. Chapter 20 कौन सा है? The grasshopper and the ant. Okay, now we'll start. once there once there लिव अ लेज़ी ग्रास हॉपर. एक बार एक जगह पे एक लेज़ी यानी कि आलसी ग्रास हॉपर रहता था.
ही डिड नॉट लाइक टू वर्क, उसे काम करना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। ऑल डे लॉन्ग ही सैंग सॉन्ग्स एंड प्ले इन द वार्म सनशाइन, पूरा दिन वो गीत गाता रहता था, सॉन्ग गाता रहता था और खेलता रहता था पूरी गर्मी के दिन में भी। ठीक है। ही लुक एट मी, आई एम सो हैप्पी एज कैन बी, दे grasshopper laugh at the hardworking ants as they work day and night। ऐसा कौन कहता था? ग्रास हॉपर जो है वो हार्ड वर्क, जो एंट थी वो दिन रात बहुत काम करती थी, तो वो ग्रास हॉपर वो एंट के ऊपर हंसते हंसते कहता था कि आप लोग मुझे देखो, मैं कितना हैप्पी हूँ और मैं आप लोगों की जैसे काम नहीं करता हूँ, मैं पूरा दिन एंजॉय से रहता हूँ। तब एंट क्या जवाब देते हैं? वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड। एंट ने कहा कि हम लोग वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, दे रिप्लाइड। एंट ने क्या कहा कि हम लोग जब विंटर की सीज़न आएगी तो विंटर की सीज़न के लिए ग्रेन यानी कि जो दाने होते हैं ना, सब राइस के, गेहूं के, वो सारे दाने होते हैं, तो बोले हम लोग उसे स्टोर करते हैं ताकि विंटर में हमें प्रॉब्लम ना हो। द लेजी ग्रास हॉपर ओनली लाफ लाउडर, और ये सुनकर वापस जो लेजी ग्रास हॉपर था ना, उसने वापस ज़ोर ज़ोर से खाली उसको उसके ऊपर हंसे, उन लोगों के ऊपर वो हंसे। समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव, समर ख़त्म हो गया और अभी किसकी सीज़न आ गई? ठंडी की सीज़न आ गई। द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग, विंड बहुत ज़ोर से आने लगी, नहीं हवा बहुत ज़ोर ज़ोर से आने लगी और स्नोइंग भी स्टार्ट हो गया, यानी कि बर्फ़ के गोले जो गिरते हैं ना वो भी स्टार्ट हो गए। द ग्रास हॉपर नाउ बिगन टू वरी, अभी क्या हुआ? ग्रास हॉपर को शुरू से ही टेंशन हो गया। देयर इज़ नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स। अभी क्या था वहाँ पे? ग्रास हॉपर के पास ना फूड था, ना पानी था, ना फ्लावर्स था। आई कांट सी इवन द टेनिस फ्लाई और वार्म, वो कहीं पे उड़ भी नहीं सकता था क्योंकि गर्मी भी नहीं थी। वॉट विल आई डू, वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ। आई विल श्योरली स्ट्रेव, ही क्राइड, और वो ऐसे ही अब टेंशन में आके रोने लग गए। लेट मी मीट माई काइंड नेबर द एंट, उसने सोचा कि मेरे जो नेबर हैं एंट वो बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनसे मिलता हूँ। ठीक है। द ग्रास हॉपर रिमेंबर हाउ द हार्ड वर्किंग एंट हैड स्टोर अवे ग्रेन फॉर द विंटर, तब ग्रास हॉपर को याद आया कि वो हार्ड वर्किंग एंट थी, उन्होंने विंटर के लिए ग्रेन स्टोर किया था। ही नॉकेड द डोर, उसने एंट का डोर नॉक किया यानी कि खटखटाया। डियर एंट, आई एम हंग्री एंड कोल्ड, आई हैव नथिंग टू ईट, प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड। ग्रास हॉपर ने एंट से कहा कि मैं बहुत ही हंग्री यानी कि भूखा हूँ और मुझे बहुत ही ठंड भी लग रही है, तो क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दोगे? द एंट शॉक इन एंगर, एंट जो थी वो ग्रास हॉपर के सामने एकदम गुस्से से देखने लगी। लेजी वन, वॉट वेर यू डूइंग ऑल समर, उसने कहा आलसी के तुम आलसी हो, आपने पूरा समर क्या किया? यू वेर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, पूरे समर की सीज़न में आपने खाली गाना गाया और डांस किया और प्ले करते रहे। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, कभी आपने सोचा था कि अगर जब विंटर होगी तो क्या हालत होगी? गो अवे, अब तुम यहाँ से जाओ। शी स्लैम हर डोर शट, उसने शर्मा के उसके सामने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। द लेजी ग्रास हॉपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, और लेजी ग्रास हॉपर ने ऐसे ही
शर्मा के मतलब ऐसे ही वो भूखा ही वहाँ से चला गया। ठीक है, तो आज हमने ये चैप्टर में क्या सीखा कि हमें आलस नहीं करनी चाहिए, आलस नहीं करनी चाहिए, हमें हमारा काम हमारे टाइम पे कर देना चाहिए। जब टाइम होता है तभी वो काम ख़त्म करना चाहिए, नहीं तो पीछे से हमें ग्रास हॉपर के जैसे पछताना पड़ता है। तो आई होप you understand very well about the chapter 20 the grasshopper and the ant and the chapter 19 the strange dog। ओके, आप लोगों को ये दोनों चैप्टर अच्छे से यूनिट 10 के दोनों चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।